दोस्तों, नमस्ते। हैप्पी दिवाली। आज 500 साल बाद प्रभु श्री राम हमारे देश में वापस आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको राम जी की दो कहानियां सुनाऊंगी, बट उससे पहले थोड़ा सा राम जी का नाम लेकर एक छोटा सा भजन। आही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरियां है सारी, नाचे गावे नर नारी, खुशियां मनाओ गाओ मंगलहारी। स्वर्ग कलश रखवा दो, बंधा दो बंधनवार, खुशियां मनाओ गाओ री मंगल चार। लड़ियों से मुड़ियों से फूल झड़ियों से, सजा राम दरबार दरबार। शोभा अजब बनी कंचन कलश, विचित्र सवारे सब ही सजे धरे निज निज दुआरे। खुशियां मनाओ गाओ री मंगल चार, स्वर्ग कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। तो चलो अब सुनाती हूँ मैं आपको जय श्री राम की कहानी। तो आज की कहानी है जब भगवान राम ने भक्त के लिए बनाई रसोई। भक्त से भगवान है और भगवान से ही भगवान का भक्त है। तो चलो एक बार और राम का नाम और फिर कहानी को शुरू करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो बहुत से साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े ही रहते, कुछ काम धंधा नहीं है, बस घर में रोटियां तोड़ते रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि गुरुजी उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले हाँ क्यों नहीं रह सकते, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले कोई काम नहीं करना, बस पूजा ही करनी होगी। ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना धाम, बस सारा दिन खाते रहो। और प्रभु जी महीना भर बीत गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाएंगे, कल तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। वो बिना खाए रह नहीं सकता था। हम नहीं कर सकते उपवास, हम तो भूख लगती है तो हम तो खा लेते हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसे उपवास भी रखना होता है? गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है, लकड़ी आटा तेल घी सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था श्री राम को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, राम जी प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया।
कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी था। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु, मैं बताता हूँ, आज वहाँ कुछ नहीं बना, सबको एकादशी है, खाना है तो ये खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था राम जी आएंगे, यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 ही लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली बार एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हैं और हाँ, थोड़ी जल्दी आ जाना। राम उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद घर ग्रहण करके चल दिए। अगली एकादशी तक यह सब भोला भूल चुका था। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ तो लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जाओ और अनाज ले जाओ। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए और 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। अब लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी ने कहा, मतलब भक्त ने कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते, हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता चले कहीं कितने ही लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर देर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी के साथ आए, हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या प्रसाद तो तैयार नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला कि आप हर बार किसी ना किसी को ले आते हो और मैं तो वैसे ही नहीं खा पाता, तो मुझे क्या फायदा, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ियां उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और तुम्हारे अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को भी नहीं दिखते, ये तो बड़ी मुसीबत है। प्रभु ने बोला, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखते? भक्त ने बोला, मतलब आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखते? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। भक्त बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता।
आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका, और प्रभु जी तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिया। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह भक्त कथा लोक श्रुति पर आधारित है। तो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं अगली कथा पर। भगवान राम और मिठाई वाला। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति था। भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी मिलता उससे राम नाम की महिमा सुनाने में बैठ जाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी थी। भोला गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाइयाँ बनाता था। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी। कुछ लोग उससे राम राम करके मुफ्त में मिठाई ले जाते थे। उसकी बीवी कहती है, सुमित्रा था उसका नाम, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। भोला बोला, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाइयाँ बनाता हूँ। कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। सुमित्रा बोली, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो रहा है। भोला बोला, तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। सुमित्रा उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की एक सहेली उससे मिलने आई। सुमित्रा बोली, बहन मैं तो अपने पति से बहुत दुखी हूँ। वे तो कुछ समझते ही नहीं कि दुकान कैसे चलती है। सहेली बोली, एक काम कर, तू उनकी दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तू उनसे कहे कि वे मिठाई बनाएं। अब सुमित्रा मिठाई बनाने लगी। अगले दिन सुमित्रा भोले से कहती है, सुनो जी, आप आज से मिठाई बनाओ, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी। भोला बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन दो बातें याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस ना जाए, और दूसरा सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। सुमित्रा दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा कर लेती है, भगवान को भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाई खूब बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति दुकान पर आया। सुमित्रा बोली, बाबा क्या चाहिए? बेटी, मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। सुमित्रा बोली, बाबा यहाँ तो बिना पैसे मिठाई नहीं मिलती। मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर चुके हैं, अब यह सब नहीं होगा। बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी को भोग लगी है मिठाई वही दे दो। उसे तो तुम अब नहीं बेचोगी, भगवान का प्रसाद समझकर ही दे दो। सुमित्रा, नहीं बाबा, कहा ना आपको पैसे लाओ तभी मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला गया। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचा तो देखा भोग की मिठाई रखी है। भोला बोला, क्या आज बाबा नहीं आए? सुमित्रा बोली, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने भगा दिया। भोला बोला, यह तूने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन वे बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी, जब से वे आने लगे शाम तक सारी मिठाइयाँ बिक जाती हैं। सुमित्रा, तुमने तो ना जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी, अब यह सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सुमित्रा दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही, कोई ग्राहक नहीं आया। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए और सारी मिठाई फेंकनी पड़ी। घर का कर्ज चलाना मुश्किल हो गया। अब हार मानकर सुमित्रा ने कहा, मुझे लगता है आप ठीक ही कहते थे, आप जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लगेंगे। भोला बोला, अब कहाँ मिलेंगे बाबा? सुमित्रा रोने लगी। अगले दिन भोला दुकान खोलता है, भगवान राम का भोग लगाता है, फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर भोला कहता है, प्रभु आपने आना बंद कर दिया। सुमित्रा बोलती है, यहाँ आप क्या कह रहे हैं? भोला बोला, ध्यान से देख श्री राम की मूर्ति को,
सुमित्रा मूर्ति देखती है तो उसके आंसू से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर बुरे आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। सुमित्रा, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आते थे, मैं मूर्ख आपको पहचान न सकी। मंदिर से आकर भोले ने दुकान खोली, उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी, लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह दुकान खोलते ही भगवान को भोग लगाते, उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वालों को बांट देते। उन्हें आज भी इंतज़ार था कि शायद प्रभु किसी और भेष में आ जाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी यही थी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से लिख दीजिए जय श्री राम कमेंट में, क्योंकि ये हमारे प्रभु राम की वीडियो है। और आपको वापस एक बार हैप्पी दिवाली आप लोग मैं विश करूँगी कि बहुत अच्छी दिवाली बनाओ। और हम जो लोग अयोध्या में हैं वो ज़रूर बताएं कि अयोध्या में कैसा चल रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ हरियाणा में तो हमें नहीं पता, बट अयोध्या में तो काफ़ी धूमधाम होगी। आज वैसे हम भी राम मंदिर जाएंगे और वहाँ काफ़ी मज़े करेंगे, श्री राम की दिवाली बनाएंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।